प्रीतमपुर नामक एक गांव रहता है। उस गांव में एक धोबी रहता है। उस धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता होता है। वह रोज की तरह कपड़ा धोने के लिए नदी किनारे जाता है। एक दिन की बात है, रास्ते में उसे एक रामू काका मिल गया। रामू काका ने मजाक में कहा, अरे ओ धोबी, इस बार इस गधे का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो ये भी कहीं भगवान को प्यारा ना हो जाए। इस पर धोबी गुस्से से बोलता है, जाओ जाओ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अपने गधे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या करना है। तुम मुझे सजेशन मत दो। इतना कहकर धोबी और रामू काका अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी कुत्ता बोलता है, देख वीरू, अपन कह रहा था ना कि ये धोबी एक नंबर का कंजूस आदमी है। खुद तो पेट भर के खाएगा, लेकिन तेरे को 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं देगा खाने के लिए। अपन कह रहा है तू अपन का बात मान ले और यहाँ से कल्टी मार ले, नहीं तो तू भी एक दिन भगवान को प्यारा हो जाएगा। फिर बाद में मेरे को नहीं कहना कि तूने मुझे बताया नहीं। कुत्ता और गधा दोनों बात करते करते नदी किनारे पहुंच जाता है। धोबी अपना कपड़ा धोता है। तब फिर गधा बोलता है, नहीं नहीं, हमारा मालिक बहुत अच्छा है, वह हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकता। इस पर कुत्ता बोलता है, ए बिड़ू, चल हवा ने दे साइड में, अपन उसको बचपन से जानता है, ये धोबी एक नंबर का कंजूस आदमी है। तेरे को आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन होएला है, अभी तू इसकी नोटंकी नहीं देखेला है। ये एक नंबर का कंजूस आदमी है। अभी तू नया है ना, इसलिए तेरे को बहुत प्यार से रख ले रहा है, लेकिन ये एक नंबर का घटिया आदमी है। तू देख लेना, अपन का बात एक नंबर 100% सही होगा। गधा और कुत्ता दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शाम होने लगती है और धोबी अपने गधे को लेकर घर वापस चला जाता है। शाम होने के बाद गधा को 2 रोटी लाकर देता है, ठीक उसी तरह जैसा उस कुत्ते ने कहा था उसे। गधा उसका मुंह देखने लगता है। तभी, ए बेड़ू, मुंह का देख ले लाए, अपन तो पहले समझाइला था, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आता। उसके बाद गधा वो रोटी खा लेता है। इस पर कुत्ता उससे फिर कहता है, देख बेड़ू, अगर तेरे को खुश रहना ना तो यहाँ से भाग जा, पलटी मार ले, अभी भी तेरे पास मौका है, नहीं तो पछताएगा। उसके बाद जब आधी रात होती है तो गधा को भूख लगता है और गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस पर कुत्ता कहता है, ए बेड़ू, पिटवाएगा क्या, क्यों इतना तेज तेज चिल्ला रहा है, अभी मालिक उठेगा तो खाली पीली में तेरे को पीटेगा। गधा नहीं मानता है और वह चिल्लाने लगता है। गधा का आवाज़ सुनकर धोबी का आँख खुल जाता है और धोबी बोलता है, ये गधा भी ना सोने नहीं देता है, आज इसकी सारी चर्बी निकाल दूंगा। धोबी अपने हाथ में एक डंडा लेकर आता है और गधा को जोर जोर से मारता है। सिर्फ वह मुंह पर ही मारता है, क्योंकि उसे गुस्सा लगा रहता है कि ये आधी रात में चिल्लाता क्यों है, और गधा बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है। धोबी के जाने के बाद गधा रोने लगता है और कहता है कुत्ते से कि मैंने क्या कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे भूख लगा, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझता है, तो मैं क्या करूं भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस पर कुत्ता कहता है, देख बीड़ू, तेरे को इस धोबी से बदला लेना है, अपना भी औरों का भी। कल शनि बाजार लगेगा और धोबी अपना सारा पैसा से नमक खरीदेगा और उसको बाजार में बेचेगा और ढेर मुनाफा कमाएगा। यही मौका है। रास्ते में जो नदी पड़ता है ना, तेरे को उस नदी में कूद जाना है और नमक गलते ही बस तेरे को भाग लेना है वहाँ से। अगर बेटा रुका तो अच्छे से पिटेगा, रुकना नहीं, क्योंकि तेरे को बदला लेना है। और उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही धोबी अपना सारा पैसा से नमक खरीद लेता है और वह नमक खरीदने के बाद गधे की पीठ पर लाद देता है। लेकिन यहाँ मिलानी कुछ और रहता है। गधा और कुत्ता प्लानिंग के हिसाब से चलता है और वह जैसी नदी के पास पहुँचता है, गधा छलांग मार देता है और वह पानी में डूब जाता है। उसका सारा नमक गल जाता है और धोबी अपना सर पर हाथ रखकर रोने लगता है। कहते हैं ना, अदला का बदला।